अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आप लोगों को अगर बेसिक टर्म की बात करें तो आपको वर्ब पता होनी चाहिए सिंपली सी। और फिर आप स्टार्ट करो बेसिक मॉडल से। मॉडल क्या करता है, आपको हेल्प करता है आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए, मूड को जो शो करता है उसे कहते हैं मॉडल्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। देखो अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, 12 टाइप्स के होते हैं। तो बेसिक अगर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो मॉडल्स। मॉडल्स क्या करता है हमारे पास में, मॉडल शो करता है हमारे पास में किसका, मूड को, कि हमारा मूड कैसा है। अगर मुझे कहना है कि मैं एक काम कर सकता हूँ तो इसके लिए मैं मॉडल यूज करूंगा। अगर मैं एडवाइस कर रहा हूँ किसी को तो भी मुझे मॉडल यूज करना होगा। अगर मैं किसी को मॉरल एडवाइस दे रहा हूँ तो भी मॉडल यूज करेंगे। अगर हम कंपल्सन बता रहे हैं, अगर हम अपनी मजबूरी को बता रहे हैं कि यार मेरी ये मजबूरी है, ठीक है, जरूरत को अगर आप लोग बता रहे हैं तो जरूरत को भी बताने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, बेसिक मॉडल्स यूज करने होते हैं। लेकिन मॉडल सीखने के लिए क्या जरूरी है, आपको बेसिक वर्ब्स का कुछ कुछ फॉर्म पता होना चाहिए। अब वर्ब की फॉर्म कैसे पता रहेगी, जब आपको वर्ब्स के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स पता रहेगी। अब देखो वर्ब्स के बारे में पता करना है तो आपको वही वर्ब्स याद करनी है पहले जो बेसिक होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, गो, कम, टैग, गिव, सी, थिंक, स्पीक, टेल, टॉक, प्ले, नीड, आस्क, ये सब। यहाँ जितनी बेसिक वर्ब्स मैंने लिखा है ये सब की सब आपको पता होनी चाहिए। पता कैसे रहेंगे, जैसे मैंने कहा है यार कि मैं कार बेच सकता था लेकिन मैंने कार नहीं बेचा, ठीक है। मैं कार बेच सकता था तो मेरे को कार बेचने को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि बेचने का इंग्लिश क्या होता है। बेचने का इंग्लिश क्या होता है, सेल। दूसरा होता है परचेज, ओ सॉरी परचेज बोल रहे हैं, सेल होता है, ठीक है। परचेज मतलब होता है खरीदना। अब देखो बाय और परचेज दो फंडे हैं, दोनों का मीनिंग समझ लो। एक वर्ड लिखा है आपके पास में बाय, ठीक है ना, और दूसरा लिखा है आपके पास में परचेज। क्या लिखा है, परचेज। बाय मतलब भी होता है खरीदना, बाय मतलब भी क्या होता है आपका, खरीदना, ठीक है। परचेज मतलब भी आपका क्या होता है, खरीदना होता है। क्या होता है, खरीदना होता है। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो यानी कि नॉन एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, एक्सपेंसिव आइटम खरीदते हो, महंगा आइटम खरीदते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपेंसिव खरीद रहे हो आप लोग, क्या खरीद रहे हो यहाँ पर, एक्सपेंसिव आइटम्स खरीद। तो जब कोई महंगा आइटम खरीदते हो तो आप लोग क्या कर, अब नोकिया फोन ले रहे हो तो उसके लिए बाय लगाओगे चलता है, लेकिन आईफोन ले रहे हो तो उसके लिए परचेस लगाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए अब बेसिक मॉडल्स पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 12 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, कितने, 12, ओके। तो देखिए कैन, कुड, विल बी एबल टू, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। आपको ये 12 मॉडल्स के नाम पता होने चाहिए, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। हमने इनको ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा है। लेकिन उसके पहले ये जान लो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक पहला ऐसा मॉडल है जहां पर, यानी कि बेसिक मॉडल में सारे की बात करें तो सारे बेसिक मॉडल्स के साथ में आप लोग क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हो। क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हो। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। तो आपका काम तो बड़ा ही आसान हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्म उठाना है मॉडल वर्ब के बाद में और पुट कर देना। अब जैसे कैन के बाद में अगर हम लगाते प्ले, बन गया हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट आप कुछ भी लगा दो, आई कैन प्ले, बन गया ना, सिंपल है। ऐसे सारे मॉडल्स के साथ में ये काम होता है। तो हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सकता हूँ जब कभी भी मुझे ऐसा सेंस मिले कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। क्या बताई जा रही, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अगर कोई लड़की कहती है मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो वो भी अपनी पावर बता रही है। तो सकता हूँ, सकती हूँ के केस में क्या आता है, कैन आता है। आप सेंटेंस ले लीजिए, यहाँ पे वर्ब है, इन वर्ब से आप सेंटेंस उठा के लिखिए ये, तो आपको बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पहली वर्ब कम, कम से सेंटेंस लो, मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी। बना लिया। ऐसे कुड देखिए, कुड का मीनिंग क्या होता है, सका, पाया। क्या होता है, सका, पाया, सकता था। क्या होता है, सकता था, सकता था। राम पैसे दे सकता था, राम कैन, राम कुड गिव मनी, राम कुड गिव मनी। मैं इसके बारे में सोच सकता था, थिंक, वर्ब देखो क्या देखे, थिंक। मैं इसके बारे में सोच सकता था, आई कुड थिंक अबाउट इट, आई कुड थिंक अबाउट इट। अब देखिए अगर आप कहते हैं कि मैं इसके बारे में पाऊंगा, कुछ करूंगा, तब क्या होगा, पाऊंगा, सकूंगा। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा फ्यूचर में, मैं कुछ कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू समथिंग।
आई विल बी एबल टू डू समथिंग, वह मेरी हेल्प कर पाएगा। हेल्प की बात कर रहे हैं, हेल्प की बात कर दिया हम लोगों ने। तो हेल्प की बात कर दी तो क्या आ जाएगा, हेल्प की बात कर दी तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आई विल बी एबल टू हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू हेल्प हिम, आई विल बी एबल टू हेल्प हिम। इस विल बी एबल टू को एक साथ बोलना है। कैसे बोलना है इस विल बी एबल टू को, एक साथ बोलना है, तभी आपका ये काम होगा। आपको क्या करना है, विल बी एबल टू को आपको एक साथ बोलना है। क्या करना है आप लोगों को, विल बी एबल टू को आपको एक साथ बोलना है, तभी आपसे बनेगा। जैसे आप कहते हैं, वह मुझे इंग्लिश पढ़ा पाएगी, वह एक लड़की की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, सी will be able to will be able to teach me teach me English, बना लिया। she will be able to teach me English। राम यहाँ आ पाएगा, राम की पावर बता रहे फ्यूचर में कि कल वो यहाँ आ पाएगा। राम will be able to come here, राम will be able to come here। अब आप कोई एडवाइस देना चाहते हो, ऐसा तो नहीं कि हर बार पावर ही दिखाओ, कई बार एडवाइस भी देना होता है। इफ यू आर गिविंग सम एडवाइस टू अदर पर्सन, सो यू विल यूज सेकेंड ग्रुप ऑफ मॉडल, शुड मस्ट ought to। शुड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कुछ हमें करना चाहिए, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं नॉर्मल वे में, तो नॉर्मल एडवाइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड। मैंने कहा आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, ओके। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, टॉक, क्या बनेगा सेंटेंस, यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू मी। अगर मैंने कह दिया कि आपको ये काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, मैं अब एडवाइस की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया हूं। मैंने कहा आपको क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, यू मस्ट आस्क क्वेश्चन। आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। और टू का क्या होता है, मॉरल एडवाइस। क्या होता है आपके पास में, मॉरल एडवाइस। जब आप क्या करते हो, मॉरल एडवाइस देते हो ना, यानी कि बोले नैतिक सलाह, किसी को आप लोग क्या कर रहे हो, नैतिक सलाह दे रहे हो। तो नैतिक सलाह के केस में आप लोग क्या करते हैं, नैतिक सलाह के केस में आप लोग क्या करते हैं, ought to का यूज करते हैं। मैंने कहा है, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, नैतिक सलाह दे रहा हूँ एक, लेकिन नैतिक सलाह ये नहीं होती। मैंने कहा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ought to respect elders, you ought to respect elders। ये मॉरल एडवाइस होती है। ये जो मॉरल एडवाइस है, ये आपको बोलने में बहुत रेयर चांस है कि यूज हो। आपको सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज देखने मिलेगी, ये आपको देखने मिलती है बुक्स वगैरह में। जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो वहां पर आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अब देखो, हैज टू हैव टू थर्ड ग्रुप, ये क्या बताता है, कंपल्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपल्सन क्या क्या हो सकती है, जैसे मेरी कंपल्सन है, मान के चलो मैं इंग्लिश बोला, मेरी कंपल्सन है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना कंपल्सन है। किसी के लिए इंग्लिश सीखना कंपल्सन हो सकती है, ठीक है। अब किसके लिए हो सकता है, कपड़े धोना कंपल्सन हो जाए, कुछ भी कंपल्सन हो सकता है। कंपल्सन यानी कि मुसीबत, मजबूरी। तो जब मजबूरी की बात हो, मैं कहता हूँ यार मुझे ना खाना बनाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे कुछ करना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, ये सब कभी भी आपको बताना हो तो आप हैज टू हैव टू यूज करते हो। हैज का यूज आप करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, इतना आपको पता होगा। हैव का यूज करते हैं आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्या करते हैं आप लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो मैंने कहा है, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना पड़ता है, क्या बोलोगे, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। मुझे यह ट्राई करना पड़ता है, आई हैव टू ट्राई इट, आई हैव टू ट्राई इट। अगर मैं कहता हूँ कि नायरा को ट्राई करना पड़ता है, अब नायरा है, अब नायरा क्या है, अकेली लड़की है, तो क्या आ जाएगा, नायरा हैज टू ट्राई, नायरा हैज टू ट्राई। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कह दिया होता कि यार नायरा को ट्राई करना पड़ा, बोल के देखो, नायरा को ट्राई करना पड़ा, या फिर कुछ करना था, कुछ करना था, या फिर अगर हम लोग कह रहे हैं कि पढ़ता था, अगर उसको कुछ काम करना पड़ता था, तब के केस में क्यों। मैंने कहा नायरा को स्कूल जाना पड़ता था, नायरा हैड टू गो टू स्कूल। यहाँ पे हम लोगों ने हैड टू का केस यूज किया, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, हैड टू का केस यूज किया, क्योंकि हम पास्ट में उसकी पावर, एबिलिटी, ओ सॉरी, कंपल्सन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा है मुझे आपको पढ़ाना है, ये मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आपको पढ़ाना है, प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हैज टू हैव टू, आई हैव टू टीच यू। बट अगर मैं यही बताता कि कल मुझे आपको पढ़ाना था, तब मैं क्या कहता, आई हैड टू टीच यू यस्टरडे, आई हैड टू टीच यू यस्टरडे।
और अगर मैं कह दूं आपको कि यार मुझे आपको पढ़ाना होगा फ्यूचर में, या पढ़ेगा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, या मुझे आपको कुछ करना होगा, मेरी फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ, क्या बोलूंगा? आई विल हैव टू टीच यू, आई विल हैव टू टीच यू। मुझे सेंटेंसेस बनाने होंगे, आई विल हैव टू मेक सेंटेंस। आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना होगा, यू विल हैव टू ट्रांसलेट योर सेंटेंस, यू हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। आपको समझना होगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमारा फोर्थ ग्रुप इंडिविजुअली मीनिंग देता है, जहां पे पहला हम देखते हैं यूज टू। यूज टू का मतलब होता है हैबिट ऑफ पास्ट। क्या होता है हमारे पास में? हैबिट ऑफ पास्ट। आप बताते ना कई बार फेकोलॉजी वाली बातें कि यार मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था। तो जब कभी भी ऐसा आप बताते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं यूज टू का। इसका मीनिंग सिंपल सा है, कुछ किया करता था, किया करता था। आप बताते हैं मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक। कुछ नहीं करना भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी, सिंपल सा काम है बस, और फिर बना लेना है। बस आपको एक लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, सेंटेंस बनेगा कैसे। ओके, सो जस्ट आई एम स्पीकिंग हियर वन मोर सेंटेंस। मैं इसके बारे में सोचा करता था। बना लो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बना लो आप इसे। सपोज करिए हम कह रहे हैं कि मैं, नेक्स्ट देखते हैं नीड टू। जब क्या होता है कि हमें को बताना होता है कि कोई नीड है, हमें नीड का मतलब जरूरत। इंसान की कुछ ना कुछ जरूरत होती है, तो हर किसी पर्सन की कुछ ना कुछ नीड होती है। तो आप बता रहे हो यार मेरी कुछ जरूरत है, जैसे आप बता रहे हो कि मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको किसी काम को करने की जरूरत है। तो जब आप ऐसा बताते हो ना, तो आप क्या यूज करते हो? नीड टू का। तो मैंने कहा है सपोज दैट मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सिंपल है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट ऐड किया, अब सब्जेक्ट चेंज करो। मैंने कहा राम को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, राम नीड टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी नीड टू लर्न इंग्लिश। बस चेंज होते चलेगा ये, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। अब अगर हमारे पास हिम्मत हो जाए, किसी काम को करने की हिम्मत हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? डेयर टू। क्या करते हैं? डेयर टू। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, ये आपकी पावर हो सकती है। आप कैन से ही बोल सकते हैं डेयर का। डेयर मतलब कि आप डायरेक्टली पावर बता रहे हो। तो मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत है मुझ में, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो आप लोग आसानी से क्या कर रहे हो? बना पा रहे हो, ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो? आप आसानी से बना पा रहे हो, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अब आपको सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ये जितने भी मॉडल्स हैं बेसिक वाले, इन मॉडल्स के बाद में आपको सेंटेंस बनाना कैसे, बस ये याद रखना है। मैं आपको बोलूंगा कि आप सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, इनको बस चेंज करते चलो। मॉडल वर्ब तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जो मॉडल आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा। तो आप सब्जेक्ट चेंज करो, कभी ले लो आई, कभी ले लो बी, कभी ले लो यू। और इधर वर्ब चेंज करो, जैसे कभी ले लिया गो, कभी ले लिया वांट, कभी ले लिया प्ले। ऐसे आप चेंज करते रहो, तो आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे बहुत सारे, और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। जैसे हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई कैन स्पीक इंग्लिश। पास्ट में चलो, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट। सेकंड ग्रुप पे आते हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश ही बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मैं नैतिक सलाह दे रहा हूँ, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम अब कंपल्सन बता रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं अपनी हैबिट ऑफ पास्ट बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे ना इंग्लिश बोलने की जरूरत है, नीड बता रहे हैं, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल है, नेगेटिव बना लो ऐसे ही। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। अब आपने बोला कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? विल, और विल के बाद में आप नॉट लगा रहे हो, देन बी एबल टू लगा। क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए,
आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ही नहीं बोलना चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आई वुड नॉट टू स्पीक इंग्लिश। अब अगर हम कंपल्सन बताते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डूडल्स लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, डूडल्स लगा देते हैं, और देन हम लोग नॉट पुट करते हैं। तब सेंटेंस क्या बनता है, सब्जेक्ट डूडल्स नॉट, देन ऑब्जेक्ट और हैव टू। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, देखिए, सब्जेक्ट डूडल्स नॉट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर पास्ट में जाओगे आप तो आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, बट मुझे इंग्लिश बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। बट मैं इंग्लिश बोला ही नहीं करता था, पास्ट टाइम में तो नहीं बोला करता था, मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था। आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं है, आई डिड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत ही नहीं है, तो आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे ही बनाता चलो बाकी, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश ही बोलना चाहिए, मस्ट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, और यू टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है या आप किसी से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या पूछेंगे उससे, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं राधा से पूछ रहा हूँ कि राधा आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, डज राधा हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ा, तो ये जो डिड है ना इसको उठा के आप सामने लेके आते हैं, तो डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोला करते थे, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, नीड यू टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर एक चीज मिस आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आई नीड नॉट टू, यहाँ पे टू वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे टू ऐड कर लो, ठीक है, नीड यू टू स्पीक इंग्लिश, ये थोड़ा हिडन हो गया है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे WH, आपको देखो बेसिक WH वर्ड पता होने चाहिए, जैसे कि होता है व्हाट, व्हेन, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हिच, whom, how many, how much। ये जो बेसिक WH वर्ड है इनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या वर्ड, क्या आप करते हैं, क्या आप क्या कर सकते हो, ये। वैन का मीनिंग क्या होता है, टाइम पूछ रहे हैं हम, क्या पूछ रहा है, टाइम, तो जब कभी भी हमें टाइम पूछना होगा किसी से तो हम वैन लगाएंगे। वैन का मीनिंग क्या होता है, कब। वेयर का मीनिंग क्या होता है, हमारे को किसी से अगर प्लेस पूछना है तो भैया आप कहाँ रह सकते हो, यहाँ पे हम लोग प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। हु का मीनिंग होता है पर्सन, जब हम पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तब हम बोलते हैं कौन, कौन इंग्लिश बोल सकते हैं, पर्सन के बारे में जानना चाह रहा हूँ ना मैं, हु कैन स्पीक इंग्लिश। वाई, वाई का मीनिंग होता है रीजन जानने के लिए करते हैं हम लोग, रीजन का मतलब कि क्यों। ओके, विच का मीनिंग होता है थिंग्स के बारे में डिटेल जानने के लिए करते हैं, थिंग्स के बारे में, तो कौन सी, मैंने कहा आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो, हुम, हुम यानी कि किसका, आप किसके बारे में बता रहे हो, किसका, किसकी, किसके, ये सब होता है इसका मीनिंग, यानी कि कोई पर्सन के बारे में। हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में। अब देखो क्वांटिटी भी दो टाइप्स की होती है, अगर जिसको गिन सकते हो तो वहां पे लगाओगे हाउ मेनी, और जिसको नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते वहां पर आप लोग क्या लगा दोगे, हाउ मच लगा दो, क्या लगा देंगे आप लोग वहां पर, हाउ मच लगा देंगे। क्लियर। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, जैसे हमने देखा था कैन, मैंने कहा आप कब ये काम कर सकते हो, कब, वैन, टाइम पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, कब, तो यहाँ पे सामने WH वर्ड लग जाएगा। वैन कैन यू स्पीक इंग्लिश, वैन कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप कब ये काम कर सकते थे, वैन कुड यू डू दिस वर्क, आप ये काम कब कर पाओगे, फ्यूचर। वैन विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, आपको ये काम कब करना चाहिए, कब, टाइम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वैन शुड यू डू दिस वर्क, आपको कब ये काम करना ही चाहिए, वैन मस्ट डू दिस वर्क। ऑट टू का तो देखो नॉर्मली यूज होता नहीं है ज्यादातर, ओके, आपको कब बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैन ऑट यू टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको कब इंग्लिश बोलना पड़ता है, व्हेन डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको कब मार्केट जाना पड़ता था, आप तो जाते ही नहीं थे, व्हेन डिड यू हैव टू गो टू मार्केट,
आपको कब एग्जाम देना होगा, व्हेन विल यू हैव टू गिव द एग्जाम। गिव नहीं होता एग्जाम के साथ में, एग्जाम के साथ आपको टेक बोलना है, व्हेन विल यू हैव टू टेक एग्जाम। अब देखिए यूज टू, मैंने कहा है कि आप कब कॉलेज जाया करते थे, व्हेन डिड यू यूज टू गो टू कॉलेज। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, व्हाई नीड यू टू लर्न इंग्लिश। आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत क्यों है, व्हाई नीड डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, आपको सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। ओके, आप जब सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस इसी टाइप से आप लोगों को करनी है, तो आप लोग सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप लोगों को बेसिक मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है। देखो बेसिक मॉडल्स की प्रैक्टिस करना है तो कुछ नहीं करो, आप क्या करो, सब्जेक्ट लो। ओके, सब्जेक्ट लो, फिर यहाँ पर एक मॉडल वर्ब रखो। मॉडल वर्ब वो कुछ भी हो सकती है, वो हो सकती है कैन, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, हैज टू हैव टू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, देन आप यहाँ पर रखो वर्ब। अब वर्ब की तो आपको पता है बेस्ट फॉर्म ही लगेगी, यानी कि वी वन ही लगेगा। अब वी वन लगेगा तो यहाँ पे वर्ब कुछ भी रखो, गो रखो, प्ले रखो, रन रखो, डांस रखो, कुछ भी रखिए आप लोग। सब्जेक्ट की बात करें तो आप ले लो राम, आई ले लो, ठीक है, रोहन ले लो, आप सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करो, सी ले लो, वी ले लो, आपके अकॉर्डिंग है। फिर ऑब्जेक्ट में अगर लग रहा है नीड तो ऑब्जेक्ट रख लो, नहीं तो आप लोग इन तीनों से ही सेंटेंस बना लो, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब वर्ब से ही। मैंने कहा मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, राम खेल सकता था, राम कैन प्ले, राम को खेलना चाहिए, राम शुड प्ले। तो आप ऐसे बना लो, आप खेलना चाहिए तो क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी ऐड कर लो। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। आपको खुद से बैठ के ऐसा प्रैक्टिस सेंटेंस बनाने का सोचना है। जब आप ऐसा सोचोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया है वी, मान के चलिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया वी, मैंने वी सब्जेक्ट ले लिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार इससे सेंटेंस कैसा बनाऊं, तो मैंने मॉडल ले लिया, मान के चलो शुड, मैंने मॉडल ले लिया शुड। अब मैं शुड के लिए कोई सेंटेंस बनाऊंगा, जैसे मैंने कहा है ना वी शुड रन, वी शुड डू एक्सरसाइज। हम एडवाइस दे रहे हैं लोगों के बीच में, दो चार लोगों को, वी शुड एक्सरसाइज, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे, वी शुड गो देयर, यार वी शुड टर्न ऑन द लाइट्स, वी शुड यूज मार्कर पेन, वी शुड प्ले हॉकी, वी शुड अब्यूज, वी शुड नॉट अब्यूज अदर्स। एडवाइस दे रहे हैं यार हमको ना दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया मैंने नेगेटिव, वी शुड नॉट अब्यूज अदर्स। ऐसे तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जब आप ऐसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, और जब रिजल्ट मिलेगा तो आप लोगों के मुंह से इंग्लिश तो निकलने लगेगी। ओके,